जी नमस्ते। यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉनिक्स प्रैक्टिकल ज्ञान में आप लोग सभी का स्वागत है। ये एक एक्जियम कंपनी का एसएमपीएस है जो 13.5 वोल्ट डीसी और 10 एम्पियर करंट आउटपुट करता है। पिछले वीडियो में हम इस एसएमपीएस के बारे में बात किए हैं, तो आज फिर से कुछ और चीज़ें सिखाना चाहता हूँ मैं। तो ये देखिए, जैसे कि जो स्विचिंग मॉस्फेट है इस एसएमपीएस का, उसका गेट और सोर्स टर्मिनल में एक एलईडी लगा के रखा हुआ है मैंने 1K का रेजिस्टेंस के साथ। तो मेरे पास 1K का रेजिस्टेंस था नहीं, तो 500 ओहम का दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करके इस तरह से गेट और सोर्स के बीच में एक एलईडी लगाया हुआ है। तो ये एलईडी देखिए, मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये एलईडी ब्लिंक कर रहा है, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को साफ साफ। दो रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया है एलईडी के पॉजिटिव टर्मिनल में। जैसे कि आप लोग को पता है कि रेजिस्टेंस को सीरीज में कनेक्ट करने से उसका वैल्यू डबल होता है। तो इसका मतलब ये है कि मॉस्फेट को स्विचिंग के लिए जो वोल्टेज का ज़रूरत होता है वो वोल्टेज मॉस्फेट तक पहुंच रहा है। इस तरह से मल्टीमीटर से भी हम वोल्टेज चेक कर सकते हैं। और मल्टीमीटर से अगर हमें पता ना चले, अगर मल्टीमीटर से हमें डिटेक्ट करने में दिक्कत हो, तो इस तरह से एलईडी लगाकर हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो स्विचिंग पल्स का ज़रूरत होता है वो पल्स मॉस्फेट तक पहुंच रहा है। तो मैं यहाँ में येलो एलईडी लगा कर रखा है। येलो के जगह में वाइट हो या रेड हो या ग्रीन एलईडी भी हम लगा के चेक कर सकते हैं। तो ये जो स्विचिंग पल्स जो मॉस्फेट तक पहुंच रहा है, इसको देखने के लिए मॉस्फेट को उतारा हुआ है मैंने। मॉस्फेट सर्किट में लगाया हुआ नहीं है अभी। तो आप लोग को भी इस तरह से मॉस्फेट को निकाल कर उसके सोर्स और गेट टर्मिनल में के बीच में, मतलब बीच का जो ड्रेन टर्मिनल है उसको छोड़कर एक एलईडी लगाकर देखना है। तो ये जो 8 पिन आईसी है यहाँ पर, जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था, ये मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये दिखाई पड़ रहा होगा आप लोग को। ये 3844 आईसी है। इसके 7 नंबर पिन में वीसीसी सप्लाई इनपुट होता है। मतलब आईसी को चलने के लिए जो वोल्टेज की ज़रूरत है वो मेन फिल्टर कैपेसिटर, जो बड़ा वाला कैपेसिटर है, उसके साथ दो रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करके जो इसको चलने के लिए जो वोल्टेज का ज़रूरत होता है वो वोल्टेज दिया जाता है। और इस आईसी का 6 नंबर पिन से आउटपुट वोल्टेज निकलकर मॉस्फेट का गेट टर्मिनल में पहुंचता है। और 5 नंबर पिन इस आईसी का ग्राउंड पिन है, जो इस आईसी के डाटा शीट के थ्रू हम देख सकते हैं। मॉस्फेट को निकालने के बाद भी अगर वीसीसी कैपेसिटर में जो आईसी को चलने के लिए वोल्टेज चाहिए वो वहाँ पर अगर दिखाई ना दे, मल्टीमीटर को डीसी रेंज में रख कर देखना है हमें। अगर वो वोल्टेज वहाँ पर नहीं बने तो इस बार हमें जो 3844 या 3843 या 3842 आईसी एक्जियम का एसएमपीएस में लगा हुआ होता है, तो उस आईसी को निकालकर इस बार हमें वीसीसी कैपेसिटर में वोल्टेज चेक करना है। अब की बार अगर 70 से 80 वोल्ट अगर वीसीसी कैपेसिटर में मिल जाए तो इसका मतलब है कि वो आईसी खराब था। आईसी खराब होने के वजह से जो वोल्टेज का ज़रूरत है उस आईसी को चलने के लिए, वो वोल्टेज वीसीसी कैपेसिटर में नहीं बन रहे हैं। और इसका एक और मतलब होता है, अगर आईसी निकालने के बाद अगर वीसीसी कैपेसिटर में हमें वोल्टेज मिल जाए तो इसका मतलब है कि जो बड़े कैपेसिटर के साथ 100 किलो ओहम या 120 किलो ओहम का जो दो रेजिस्टेंस 2 वाट में जो दो रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं वो सही है। इसीलिए वीसीसी कैपेसिटर तक 70 से 80 वोल्ट पहुंच रहे हैं। अगर सपोज आईसी को निकालने के बाद भी वीसीसी कैपेसिटर में हमें वोल्टेज नहीं मिलता है या कम वोल्टेज मिलता है, 5-10 वोल्टेज मिलता है, तो इसके बाद हमें ये जो साइड में करंट सेंस रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, 0.22 ओहम का होता है या किसी एक्जियम कंपनी का एसएमपीएस में देखा है कि 0.33 ओहम का भी लगा हुआ होता है। तो इन दोनों का कंटिन्यूटी चेक करना है हमें और इनको बदलना है। और इसके बाद ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ जो डायोड कनेक्ट होता है उसको भी चेक करना होता है। और मॉस्फेट का जो गेट टर्मिनल
के साथ जो 4148 डायोड लगा हुआ होता है, वो है देखने में तो बिल्कुल जेनर डायोड की तरह होता है एज इट इज, लेकिन वो जेनर डायोड नहीं है, तो उसको भी चेक करना होता है। इन सब चेक करने के बाद भी अगर हमें वोल्टेज नहीं मिले VCC कैपेसिटर में, तो जो PF होता है फ्रीक्वेंसी जनरेट करने के लिए 104 PF का, तो उससे चेक करना है। उसके अलावा जो IC के आसपास रेजिस्टेंस लगे हुए होते हैं, उन रेजिस्टेंस को चेक करना होता है। तो इस तरह से हम SMPS का ट्रबल शूट कर सकते हैं।